दोस्तों, रफ़ी साहब की पसंद नापसंद की, उनके शौक़ की, उनकी सखावत की आप लोगों ने दर्जनों दास्तानें सुनी होंगी। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि रफ़ी साहब को खानों का बड़ा शौक़ था। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रफ़ी साहब को खाने पकाने का भी बड़ा शौक़ था। एक वाक़या का ज़िक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये वाक़या बंगाल के राइटर सलील घोष ने अपनी किताब में लिखा है और ये सलील घोष साहब वही राइटर हैं कि जिन्होंने एस.टी. बर्मन की बायोग्राफ़ी लिखी है। उन्होंने एक मौके पे लिखा है कि गर्चे बंगाल के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो रफ़ी साहब को बड़ा सिंगर नहीं मानते थे, लेकिन इसके बावजूद सचिन देव बर्मन साहब का और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो रिश्ता था वो बड़ा ही मजबूत और बड़ा ही ख़ास था। और सचिन देव बर्मन ने एक मौके पे साफ लफ्ज़ों में कहा कि मेरे पसंदीदा कलाकार या मेरे पसंदीदा गुलकार मोहम्मद रफ़ी हैं। सलील घोष ने अपनी किताब में इस वाक़े का ज़िक्र किया जो वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और इसी वाक़े को ढाके के एक राइटर हुमायूं कबीर चौधरी ने भी अपनी किताब में नक़ल किया है। क्या है वो वाक़या, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। सलील घोष वो राइटर हैं कि जिन्होंने सचिन देव बर्मन साहब की बायोग्राफ़ी भी लिखी है, और अपनी किताब में एक वाक़े का ज़िक्र करते हुए वो कहते हैं कि गर्चे इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री से बाहर एक बात मशहूर की गई कि एस.टी. बर्मन साहब रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि अपने एक इंटरव्यू के दौरान बर्मन दा ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि रफ़ी मेरा पसंदीदा गुलकार है। और कभी भी जब ऐसा मौका आया कि उन्होंने कोई ऐसी कंपोजिशन बनाई कि जिसमें उन्हें एक बहुत ही ख़ास तरह के अंदाज़ की आवाज़ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमेशा रफ़ी साहब का ही इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद बंगाल के कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो रफ़ी साहब को बड़ा सिंगर नहीं मानते। उन बड़े लोगों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि बर्मन दा रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि एक बार का ज़िक्र है कि ढाका में एक शख्स भानु बंदोपाध्याय, जिन्होंने जन्म लिया था 1920 में, जब वो बंगाल आए तो बंगाल आने के बाद में उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, यानी कि बंगाल फिल्म इंडस्ट्री। और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मकाम पाया, एक कॉमेडियन की तरह से, एक अदाकार की तरह से। ये जो भानु बंदोपाध्याय थे, जब ढाका में रहते थे तो वहाँ के जगन्नाथ कॉलेज में मीरा देव बर्मन के क्लासमेट हुआ करते थे। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद और अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए भानु जी बंगाल चले आए। बंगाल आने के बाद में इन्होंने एक बड़ा ही आला मकाम हासिल किया, लोगों में बड़े पॉपुलर हो गए, एक कॉमेडियन की तरह से, एक अदाकार की तरह से। और इंडस्ट्री में काम करते हुए एक बार उन्हें बम्बई जाने का इत्तेफाक हुआ। अब चूँकि मीरा देव बर्मन जी और भानु बंदोपाध्याय जी ये दोनों क्लासमेट रह चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि मीरा जी ने उनसे रब्ता किया और उन्हें अपने घर पे खाने में दावत दी। खाने के लिए जब इनविटेशन मिला तो भानु जी पहुँचे बर्मन दा के घर। वहाँ जाने के बाद दोनों की मुलाकातें हुई, दोनों बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने साथी मिले, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद खाना लगाया गया और खाने में तरह तरह की चीज़ें थीं। भानुदा को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। खाने के बाद जब ये लोग बैठे तो मीरा देव बर्मन जी ने कहा कि खाना कैसा लगा, तो भानु जी ने कहा कि बहुत लजीज, बहुत अच्छा। तो मीरा जी ने कहा अच्छा छोड़ो, सारे डिशेस की बात जाने दो, ये बताओ कि तुम्हें चिकन कैसा लगा। तो जाहिर सी बात है कि भानुदा तो ऐसे ही खानों से खुश थे, तो कहा कि भाई चिकन का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, बता नहीं सकता, मतलब वो जो टेस्ट है वो लगता है कि जैसे मेरे ज़ुबान पे कहीं ना कहीं वो रह गया है। बहुत ही लजीज, मैंने कभी ज़िंदगी में इतना लजीज चिकन नहीं खाया। तो मीरा जी ने कहा अच्छा बताओ तो ये किसने बनाया। तो भानु जी ने कहा कि भाई जाहिर सी बात है कि तुमने कुक किया होगा। तो वो मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुक नहीं किया, बल्कि तुम्हारे लिए ये चिकन बनाया है मोहम्मद रफ़ी ने। अब जब भानु जी ने ये सुना तो बड़े हैरान हुए और बड़ी हैरानगी से पूछा कि रफ़ी साहब ने मेरे लिए चिकन बनाया। तो मीरा जी ने कहा कि हाँ, आज मेरे घर पे उनकी रिहर्सल थी, वो अपनी रिहर्सल के लिए आए थे। और रिहर्सल ख़त्म होने के बाद जब वो बैठे चाय पीने के लिए, तो मैंने उन्हें बताया कि आज मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त, जो कि ढाका में कॉलेज के ज़माने के मेरे दोस्त हैं, आज मेरे घर पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए। ये सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अच्छा, जब ऐसी बात है तो मैं आपके दोस्त के लिए चिकन बनाऊंगा। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल। और फिर रफ़ी साहब ने किचन में जाकर तुम्हारे लिए ख़ास तौर से ये चिकन बनाया है, इसमें सारा कमाल
रफ़ी साहब का है। लेकिन चूंकि उन्हें रिकॉर्डिंग में जाना था तो वो ठहर नहीं पाए और वो चले गए। भानु जी तो बिल्कुल हैरान ज़दा रह गए कि भाई इतना बड़ा सिंगर, वो मेरे लिए उन्होंने चिकन बनाया, और चिकन भी ऐसा कि कोई बढ़िया से बढ़िया शेफ़ भी शायद इतना मज़ेदार, इतना लज्जतदार चिकन ना बना सके। ऐसा ही एक वाक़या मुझे और भी याद आता है कि जब लंदन में रफ़ी साहब गए हुए थे, उन दिनों उनका क़याम अपने शोज़ के लिए लंदन में था, और इसी दरमियान किशोर कुमार साहब अमित कुमार जी को लेकर अपने शो पे गए। एक रोज़ बैठे बैठे अमित कुमार से किशोर कुमार कहते हैं कि बिरयानी खाओगे, बढ़िया बिरयानी। तो अमित जी ने कहा कि बाबा ये पूछने की बात है, मैं तो वैसे भी बिरयानी का बड़ा शौकीन आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा चलो, और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया रफ़ी साहब को कि हम लोग आ रहे हैं, बिरयानी खाएंगे। रफ़ी साहब ने कहा जाइए। और जब ये लोग पहुँचे तो बहुत सारी देरीना बातें हुई, बहुत आपस में दोनों मोहब्बतों से मिले, एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ गाने वाने भी गाए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि खाना लगा दिया जाए। तो किशोर जी ने कहा बिल्कुल लगा दिया जाए। और अमित साहब के कहने के मुताबिक जब वहाँ खाना लगाया गया और वहाँ उस दिन जो उन्होंने बिरयानी खाई वो ऐसी ऐसी लज्जतदार बिरयानी थी, इतनी लजीज बिरयानी थी कि उनका स्वाद उन्हें काफ़ी ज़माने तक याद रहा। तो ये जो दो वाक़े हैं, इनसे पता चलता है कि रफ़ी साहब न सिर्फ ये कि बहुत ही बड़े आला फ़नकार थे या खाने के बड़े शौकीन थे, उन्हें खाना बनाने का भी बड़ा शौक़ था। चाय की कहानी तो आप जानते हैं कि वो बहुत ही ख़ास तरह की मसालेदार चाय पीते थे। तो अगर हम देखें तो रफ़ी साहब के अंदर नफ़ासत भी थी, शौक़ भी था, जज्बा भी था। तो ये है वो दो छोटी सी कहानियाँ जो मैंने आज आपके सामने पेश किया, और उम्मीद है कि ये कहानी भी आज आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, नमस्कार।